कथा कांड पर सियासत और खेतों की गलियों में भूचाल, योगी ने किया बवालियों का बुरा हाल, निकाल कर रख दी अखिलेश के खास की हेकड़ी। सामने आई बहुत बड़ी खबर, जिसका सता रहा था डर वो हो गया सच साबित। इटावा में कथा कांड का पता लग गया कौन है आरोपी। योगी फोर्स ने लिया ऐसा एक्शन, बढ़ गई समाजवादियों की रातों रात टेंशन। अखिलेश के सवालों का दिया योगी ने मुंहतोड़ जवाब, चुकता करेगी पुलिस एक एक बवालियों से हिसाब। लिया ऐसा फैसला, उड़ गई एक झटके में इटावा कांड से जुड़े लोगों की नींद। जी हां, ये सच है, क्योंकि इन दिनों इटावा का कथाकांड सुर्खियों में बना हुआ है, जिसने सूबे की सियासत, खेतों की गलियों में भूचाल ला दिया है। एक और जहां अखिलेश इटावा मामले पर सवाल दाग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर योगी ने भी इस पूरे मामले पर नजर गड़ा ली है, क्योंकि यूपी में जातीय संघर्ष को लेकर तनाव फैल गया है और योगी नहीं चाहते कि पिछली सरकारों की तरह यूपी का माहौल खराब हो। इसलिए उन्होंने अधिकारियों को बड़ा आदेश दिया है, जिसने अखिलेश से जुड़े समाजवादियों की टेंशन बढ़ा दी है, जो आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इटावा के दांदरपुर गांव में एक कथावाचक के साथ हुई पिटाई ने सिर्फ जिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की नसों में उत्तेजना फैला दी है। रिपोर्ट्स की माने तो 21 जून की वो शाम, जब कथावाचक मुकुटमणि यादव, जो खुद को ब्राह्मण कहता था, सामान्य रूप से भागवत कथा सुना रहा था, उसे अघोर घटनाओं में ठिकाने लगाकर सड़क पर घुमाया गया। उसके साथ मारपीट हुई, सिर मुंडवाया गया, ताकत से माफी दिलाई गई। इसकी हालिया वीडियो इतनी वायरल हुई कि यूपी की आत्मा हिल गई, जिसके बाद सख्त एक्शन भी हुआ और 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके साथ ही योगी ने स्पष्ट कर दिया कि यहां अपराधी की जाति नहीं, उसके अपराध को देखा जाएगा। उन्होंने इटावा, कौशांबी और औरैया के एसपी डीएम को सख्त चेतावनी दी और कहा कि कानून के आगे सभी ब्राह्मण, यादव या ठाकुर बराबर हैं। हालांकि पुलिस के एक्शन के बाद इटावा में उस वक्त भी हंगामा खड़ा हो गया, जब यादव संगठन और अहिर रेजिमेंट से जुड़े लोगों ने गांव के बाहर खड़े हो गए। जो भी गांव में एंट्री कर रहा था, उसकी जाति पूछ रहे थे। जो यादव थे, उन्हीं को गांव में एंट्री दी जा रही थी। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो मामला गर्मा गया और पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 को गिरफ्तार कर लिया, जिसने ये साबित कर दिया है कि यूपी में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जमीन पर कैसे काम करती है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अहिर रेजिमेंट के फाउंडर गगन यादव की भी भूमिका है, क्योंकि उसने अपनी बायो में समाजवादी विचारधारा को लिखा हुआ है, जिसने अखिलेश यादव के साथियों को भी टेंशन में डाल दिया है। सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब अभी तक साफ नहीं हो पाया। अखिलेश लगातार सवाल दाग रहे हैं और बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे प्लांटेड प्लान बता रही है। अब सवाल उठता है कि क्या सच में गांव वालों ने यादव कथावाचक की जाति देखकर हमला किया, या फिर इसके पीछे राजनीतिक गठजोड़ और नैरेटिव मशीनरी है कि एक समुदाय को दबाव बनाया जाए तो दूसरा सियासत का शिकार बन जाए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पुलिस ने जो किया, कानून ने किया। जो भी जाति हो, चाहे कोई सी भी क्यों ना हो, कानून की दीवार सबको झकझोर देगी। यूपी में क्लीन अप ट्यूटोरियल स्ट्राइक मॉडल है। अब जातीय भीड़ की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जहां कानून की तलवार तेज रखी गई है, वहीं जाति और राजनीति की आग के आगे पूरे प्रदेश की निगाहें जमी हैं। हालांकि योगी इस घटना से एक और अहम संदेश भी दे रहे हैं। जाति चाहे कोई भी हो, कानून का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं। ब्राह्मण हो या यादव, आरोपी हो या पीड़ित, योगी मॉडल में सिर्फ अपराधी दिखता है, उसकी जात नहीं। दांदरपुर में जो हुआ वो सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं थी, बल्कि योगी सरकार की नीति, नियत और नजरिए का लाइव ट्रेलर था। जो पहले सोचते थे कि पुलिस तो भीड़ के सामने झुक जाती है, आज उन्हें दिखा कि यहां भीड़ झुकती है, कानून नहीं।